हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनेके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको 9वां चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और यह है ईंधन यानी फ्यूल। और यहाँ पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे ईंधन क्या होता है, ईंधन के कौन कौन से यूजेज होता है और ईंधन कितने प्रकार का होता है। तो उसमें हम आपको समझाए थे दैट भौतिक अवस्था के आधार पर हम उसको 3 भाग में बांट सकते हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। फिर उसके बाद हम आपको बताए थे कि उत्पत्ति के आधार पर ईंधन 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक ईंधन और फिर द्वितीयक ईंधन। तो देखिए, यहाँ पे हम इस चैप्टर में मेनली 3 चीज के बारे में पढ़ेंगे, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये ईंधन के बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है और इस 3 काफी इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए भी। तो देखिए, यहाँ कोयला के बारे में आज की वीडियो में हम आपको समझाएंगे और नेक्स्ट वीडियोज में हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कोयला क्या होता है, इसका निर्माण कैसे हुआ और फिर कोयला कितने प्रकार का होता है, कौन सा कोयला किस क्वालिटी का होता है, भारत के किन किन राज्यों में इसकी मात्रा अधिक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि कोयला का निर्माण जो है ये कैसे हो पाता है, आपको पहले ये समझना है। तो देखिए, भारत में मतलब कोयला का भंडार है, कोयला बहुत अधिक मात्रा में भारत में पाया जाता है। अब यहाँ पे समझना है कि कैसे इसका निर्माण हुआ और ये कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, ये पाया जाता है जमीन पृथ्वी के सतह के अंदर, पृथ्वी के सतह के अंदर जो है कोयला का भंडार पाया जाता है। और इसका निर्माण कैसे हुआ, तो देखिए, लाखों करोड़ों वर्षों तक पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष के पृथ्वी के अंदर दबे रह जाने के कारण बहुत अधिक साल तक, लाखों करोड़ों वर्षों तक आप समझ लीजिए कि इतने लंबे समय तक पृथ्वी के अंदर जो है, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधे साथ ही साथ जीव जंतुओं के अवशेष के दबे रहने के कारण जो है कोयला का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो कोयला का निर्माण हो रहा है पेड़ पौधे और जीव जंतु से हो रहा है, इसलिए यह एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बनिक पदार्थ इसको माना जाएगा बिकॉज ये सजीव अवशेषों से ही बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको इसको लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष के पश्चात जो है पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष के दबे रहने के कारण कोयला का निर्माण होता है। और चूंकि ये सजीव स्रोतों से बन रहा है, इसलिए इसको कार्बनिक पदार्थ माना जाता है। अब आइए हम आपको समझाते हैं इसके बारे में और आगे, और यहां हम जानेंगे दैट कोयला भूगर्भिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह कितने प्रकार का होता है। तो आपको हम बता दें, भूगर्भिक दृष्टिकोण से कोयला जो है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, इसमें सबसे पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं गोंडवाना समूह का कोयला, गोंडवाना समूह का कोयला। और फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है टर्शियरी समूह का कोयला। अब इस दोनों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा समझिए कि ये दोनों क्या है। तो देखिए, ये गोंडवाना समूह का कोयला भारत में काफी प्राचीन है, बहुत अधिक पुराना है। और आपको यह भी हम बता दे रहे हैं कि भारत में जितना भी कोयला है उसका 96% भाग जो है ये गोंडवाना समूह का ही है और उसका मात्र 4% भाग टर्शियरी समूह का है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। 20 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण हुआ है और वहीं टर्शियरी समूह के कोयला का निर्माण लगभग 5.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। अब इसके बाद यहां देखा जाए तो गोंडवाना समूह का कोयला टर्शियरी समूह के कोयला के अपेक्षाकृत अधिक क्वालिटी वाला होता है और ये भारत के लिए अच्छी चीज है कि यही अच्छा क्वालिटी भारत में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कार्बन की मात्रा के आधार पर, कहने का मतलब कोयला के क्वालिटी के आधार पे कोयला को हम कितने भागों में बांटते हैं। तो आपको ये चीज भी अच्छा से समझना है। तो देखिए, कार्बन की मात्रा के आधार पर अगर देखा जाए तो इस व्यू से कोयला को हम 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, 4 भाग में हम बांट सकते हैं। कौन कौन पार्ट्स बनेगा, इसमें सबसे पहला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं एंथ्रासाइट। ठीक है, और एंथ्रासाइट ये क्या, तो बाबू ये जो है यह सबसे उत्तम कोटि का कोयला, सबसे उत्तम सर्वोत्तम कोटि का कोयला जो है हम एंथ्रासाइट को मानते हैं।
अब इसके बाद यहां आपको ये भी चीज हम बता दें कि एंथ्रासाइट जो है इसमें कार्बन की मात्रा 90% से भी अधिक पाया जाता है। कार्बन की मात्रा 90% से भी अधिक इसमें पाया जाता है। फिर इसके बाद कोयला का दूसरा काइंड होता है बिटुमिनस, और इसका बिटुमिनस के बारे में सबसे पहला पॉइंट कि एंथ्रासाइट के बाद यह सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। और दूसरी चीज कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में बिटुमिनस जो कोयला का क्वालिटी है यहीं पाया जाता है। और यहाँ कार्बन की मात्रा की अगर हम बात करें तो बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा 70 से 90% के बीच उपस्थित होता है, मतलब 70 से 90% के बीच में इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, बिटुमिनस है। अब यहाँ पे तीसरा जो है कोयला यह है हमारा लिग्नाइट। और लिग्नाइट कोयला का ऐसा क्वालिटी है जिसके जलने पे धुआं अधिक मात्रा में होता है, और चूंकि इसका कलर भी है भूरा रंग का होता है, इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। और इसको जलाने पे धुआं अधिक मात्रा में होता है और ऊष्मा कम उत्पन्न होता है। इसको सामान्यतः निम्न कोटि का कोयला ही माना जाता है। और यहाँ पे कार्बन की मात्रा बिटुमिनस से भी कम पाया जाता है, और अबाउट 30% से 70% के बीच में यहाँ कार्बन उपस्थित होता है। फिर इसके बाद चौथा और सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है पिट। यह सबसे खराब क्वालिटी का कोयला माना जाता है इसको, और इसका रीजन ये है कि यह जलने पर ऊष्मा लगभग 9 के बराबर देता है। और यहाँ पे कार्बन की मात्रा जो है सबसे कम यहाँ कार्बन की मात्रा होती है, और लगभग 30% से भी कम कार्बन की मात्रा यहाँ 30% से भी कम पाया जाता है। तो इस प्रकार हम आपको बताएं कोयला 4 प्रकार का हुआ कार्बन की मात्रा के आधार पर, जिसमें सबसे उत्तम कोटि का था एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पिट। तो कोयला का वर्गीकरण हम 2 आधार पे किए, एक भूगर्भिक दृष्टिकोण से और एक फिर कार्बन की मात्रा के आधार पे। तो दोनों को नोट कर लेना आपको, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब इसके बाद एक और छोटा सा चीज़ हम आपको बता देते हैं कि भारत में कोयला जो है किन किन राज्यों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है। झारखंड में कोयला का भंडार सबसे अधिक है और ये सबसे अधिक उत्पादन भी करता है। झारखंड के अतिरिक्त कुछ और स्टेट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, और इसमें देखें तो उड़ीसा का भी अच्छा स्थान है, मध्य प्रदेश होगा, और वहीं कुछ और आगे चले तो पश्चिम बंगाल वगैरह में भी, पश्चिम बंगाल में भी कोयला का अधिक उत्पादन होता है। तो ये भारत के ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कोयला का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। तो देखिए आज हम आपको बताएं कोयला क्या होता है, कोयला का निर्माण कैसे होता है, फिर कोयला भूगर्भिक दृष्टिकोण से कितने प्रकार का होता है, और कार्बन की मात्रा के आधार पे भारत के किन किन राज्यों में इसका उत्पादन अधिक होता है। आज इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोलियम का उत्पादन कैसे होता है, साथ ही साथ भारत में पेट्रोलियम से कौन कौन से पदार्थ बनाया जाता है, और जो तेल शोधक कारखाने हैं, ऑयल रिफाइनरीज फैक्ट्री, ये भारत में प्रमुख कहाँ कहाँ स्थापित है उसके बारे में समझेंगे।